जय माता की दोस्तों, माता रानी हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, दूसरे खंड के 9वें अध्याय में हमने गुण निधि की कथा सुनी थी। रुद्र संहिता तीसरा खंड, जिसको हम पार्वती खंड के नाम से जानते हैं, आज इसका आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय, भगवान शंकर का कुबेर को दिया हुआ वचन पूरा करना। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुंचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहें, किंतु वहां मैं किस रूप में निवास करूं? यदि मैं अपना ब्रह्म्य शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीर में भेद और द्वैत भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपने इसी नाम और शक्ति से वहां जाकर निवास करना चाहिए और कुबेर के कामों में उसकी सहायता करनी चाहिए। मैंने तथा शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया है। अब हम दोनों स्वयं वहां चलकर योग का साधन करेंगे और अपने भक्तों को मुक्ति और आनंद प्रदान करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेंगी और संसार के नियमानुसार मेरी पत्नी होंगी। ऐसा विचार कर वहां से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकीवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान विष्णु गरुड़ पर, मैं हंस पर चढ़कर चला और सनक आदि मुनि, सिद्धि, देवता, वेद, धर्म, सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। श्री सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे, सभी उसकी ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि श्री सदाशिव ने डमरू क्यों बजाया है, आज किसका भाग्य उदय होने वाला है। एक तरह से हमारा भी परम सौभाग्य है कि भगवान श्री सदाशिव के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग भगवान श्री सदाशिव की शरण में पहुँचे और उनको दंडवत कर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री विष्णु का हाथ पकड़कर अपने दाईं ओर बिठाया और मुझे बाईं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने सभी आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा, सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन देकर आए थे और उन्होंने उनकी आशा को पूर्ण करना था। यह विचार कर फिर श्री सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ श्री विष्णु उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विद्याधर, दक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि सिद्धि, भूत पिशाच, वासुकी तक्ष, सर्प, नागराज, शेष, जगत माता, गायत्री, गरुड़, पर्वत, 7 समुद्र, 6 ऋतुवे, काल, यम, यक्ष, नदियां, नद और वनवासी इत्यादि सब चल दिए। हे नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नायक गण के साथ 1 करोड़ सेना, कैके नामक गण के साथ 10 करोड़ सेना, विकृत नामक गण के साथ 8 करोड़ सेना, प्रियात्रक के साथ 9 करोड़, विकटानन के साथ भी 9 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंद्वी के साथ 14 करोड़, कुंदक के साथ सहस्त्र सेना नायक, कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विस्मट भी 8 करोड़ के साथ,
इनके अतिरिक्त गणपति सनकादिक अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ, नंदीगण 12 करोड़, महाकाल 100 करोड़, काल 100 करोड़, अग्नि सहस्त्र, रवि शतक, कुकल अमोच इत्यादि के साथ भी 1-1 करोड़, ढिनिंग पुंग, पूर्ण, भद्र और नीम के साथ 9 करोड़, चित्रक के साथ 7 करोड़, विरुद्यास और परमयुग के साथ असंख्य सेना थी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगणों में तालकेतु, श्रीधन, पंचदूत, भयानक लंकेश, स्वर तक और भृंगी इत्यादि अपने साथ 1,000 भूत लिए हुए थे और 10 करोड़ भूत और भी थे। लाकांत, दयांत, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। भगरुद्र भी असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। गौर वर्ण, विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे हुए, भूषणों से भूषित, सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं और श्री विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान सदाशिव की विशाल सेना देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान शिव नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं और बाएं ओर मैं और श्री विष्णु अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान शंकर जी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर श्री शिव जी का पूजन होता था और इन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तो श्री कुबेर साज बाज सहित भगवान श्री सदाशिव का स्वागत करने के लिए और यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य प्रबंध करके वापस आए। भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। भगवान श्री सदाशिव ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगाया, उनका हाथ पकड़ा और वहां से आगे चले। इसके साथ ही प्रथम अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। द्वितीय अध्याय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।